लाख कोशिशों के बाद भी एचईसीएल की खदानों से कोयला चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले जहां खदान से बाहर के चोरों पर कोयले की चोरी करने के आरोप लगते रहे हैं, वहीं अब खदान के भीतर काम करने वाली ठेका कंपनियों के कर्मचारियों की भूमिका पर सवाल उठाया जा रहा है। कृषि कल्याण परिषद के सदस्य और मानिकपुर खदान के भू विस्थापित अमन पटेल ने खदान में नियोजित कलिंगा ठेका कंपनी के कर्मचारियों पर कोयले की अफरा तफरी करने का आरोप लगाया है। कुछ भू विस्थापितों की रोजगार संबंधित समस्या का समाधान करने वे ठेका कंपनी के कार्यालय पहुंचे थे, जहां अवैध रूप से कोयले का ढेर लगा हुआ था। उन्होंने बताया कि मेस चलाने के नाम पर कोयला मंगवाया जाता है, फिर उसे खदान से बाहर किसी को बेच दिया जाता है। इस संबंध में उन्होंने प्रबंधन और पुलिस को भी जानकारी दी, लेकिन उनके द्वारा इस दिशा में किसी तरह का ध्यान नहीं दिया गया। खदान के भीतर ही काम करने वाली ठेका कंपनी के कर्मचारी जिस तरह से कोयला चोरी के कार्य में लगे हुए हैं, यह एक गंभीर मसला है। इस दिशा में पुलिस और प्रबंधन दोनों को ही ध्यान देने की जरूरत है, ताकि काले हीरे की चोरी को रोका जा सके। अभी हमारे मानिकपुर संघ भू-स्थापित संघ है, भू-स्थापित संघ के मानिकपुर क्षेत्र के जो हमारे भू-स्थापित भाई हैं, उन्होंने अभी रोजगार की मांग को लेकर के यहाँ कलिंगा कंपनी के पास में आए हुए हैं। तो उन्होंने देखा कि अवैध रूप से बड़ी मात्रा में कोयला पड़ा हुआ है, जबकि गांव का कोई व्यक्ति अपने घर में आग जलाने के लिए अगर थोड़ा सा भी अगर कोयला लेके जाता है तो उसके ऊपर में एचईसीएल कड़ी कार्रवाई करती है। और एक तरफ से कलिंगा कंपनी को इतना सारा कोयला प्रदान कर रही है। और पूर्व में इस तरह से घटनाएं घटी है कि नारायणी कंपनी में कुछ यहाँ के जो कर्मचारी हैं पहले रहते थे और उनके द्वारा बड़ी मात्रा में कोयला मैस के नाम से मंगवाया जाता था माइंस के अंदर से, और उसको ये लोग बाहर में बेचने का काम करते थे। रात भर इनका पूरा कोयला चोरी का काम रहता था। आज से फिर वही काम चालू कर दिए हैं। आज कलिंगा कंपनी में लोग भर्ती हो गए हैं और कलिंगा कंपनी में अवैध रूप से बहुत सारा कोयला ये लोग रखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ से लोग रात के समय में बेचने का काम कर रहे हैं। मेरे द्वारा अभी मानिकपुर चौकी में एक सूचना आवेदन अभी दिया हुआ है और मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय को भी फ़ोन के माध्यम से जानकारी दे दिया है। और एचईसीएल के जो महाप्रबंधक हैं प्रधान जी, उनको भी फ़ोन के माध्यम से जानकारी दिया गया है, लेकिन किसी के द्वारा अभी तक प्रारंभिक कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि यह कोयला अवैध रूप से है, जबकि एचईसीएल माइंस अलग से कोयला स्टॉक रखने का जगह है। कोयला निकलता है वहाँ से स्टॉक रखते हैं, लेकिन इसको कहीं ना कहीं एचईसीएल माइंस के साथ में प्रबंधन के साथ में से प्रबंधन के साथ में कलिंगा कंपनी दोनों मिल करके इस तरह का जो काम कर रहे हैं ये अवैध है। ये अवैध काम बंद होना चाहिए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट।